बोरुतो चैप्टर के फर्स्ट पेज पर हम देखते हैं कावाकी और बोरुतो के बीच एक इंटेंस फाइट को, और ये दोनों होकागे के स्टोन फेसेस पर खड़े होते हैं। तो तुम समझ सकते हो कि पूरा कोना विलेज खत्म हो चुका है। और यहाँ पर कावाकी बोरुतो से कहता है, मैं तुम्हें वही लॉर्ड 7 के पास पहुंचा दूंगा, मतलब नारुतो के पास। और इसी के साथ शिनोबी का दौर भी खत्म होता है। फिर बोरुतो अपना हेडबैंड पहनते हुए कहता है कि मैं फिर भी एक निंजा हूँ। फिर हम स्टोरी में पीछे जाते हैं और देखते हैं बोरुतो को अपने रूम में, जो सोच रहा होता है कि उसे अपने डैड की निंजा वे पर नहीं चलना है। उसे होकागे बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और यहाँ हम समझ सकते हैं बोरुतो नारुतो के कंप्लीट अपोजिट है। फिर हम देखते हैं नारुतो को जो अपने काम में बिजी है, और बोरुतो इस बात से भी अपने डैड से नाराज है कि वो उसे और अपनी फैमिली को ज़्यादा अटेंशन नहीं दे पाते। खैर, बोरुतो और उसकी टीम को यहाँ एक मिशन दिया जाता है और वो वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। बोरुतो और उसकी टीम को मिशन मिलता है एक बेयर को पकड़ने का, और यहाँ हम देखते हैं स्कॉट 7 को। जहाँ बोरुतो भी स्कॉट 7, जिसमें बोरुतो, सारादा, मिस्की है, देखते ही देखते वो बियर उन पर अटैक कर देता है और मिस्की पीछे से उसका एक पैर पकड़कर उसको गिरा देता है। बोरुतो अपना शैडो क्लोन jutsu यूज करके उसे किक करता है, और फिर एक बार हम देखते हैं साकुरा की बेटी को, जो उसी की तरह कुछ काम की नहीं है। खैर, भालू को 2 लात पड़ते ही वो वहाँ से भाग जाता है, और जिससे इम्प्रेस होकर मिस्की बोरुतो से कहता है, तुम सच्ची में होकागे बनने के लायक हो। लेकिन सारादा बोलते है कि होकागे तो मैं ही बनूंगी। क्या बोला तूने? और यहाँ पर एंट्री हो जाती है कोनोहामोरी की, जो अब टीम 7 का स्क्वाड लीडर है। भालू को पकड़ने के लिए वो नारा ग्लैंड का शैडो पैरासिट jutsu यूज करता है और उसे पकड़ लेता है। तो अब ये उसने किया कैसे? तो बेसिकली उसके हाथ में जो ये डिवाइस है, इसे साइंटिफिक निंजा कॉर्पोरेशन ने बनाया है, जिसके मदद से तुम कोई भी jutsu परफॉर्म कर सकते हो। इट डजंट मैटर कि तुम्हारे पास चक्रा हो या नहीं, बस तुम्हें वो jutsu इस स्क्रोल पर सील करना होता है और वो स्क्रोल इस डिवाइस में डालना होता है। इसे कोई आम आदमी भी यूज कर सकता है। इट डजंट मैटर कि वो निंजा हो या नहीं। खैर, टीम 7 अपना मिशन कंप्लीट करके होकागे ऑफिस पहुंचती है, और फिलहाल चुनिन एग्जाम का टाइम भी नजदीक आ रहा है। तो बोरुतो एक्सपेक्ट करता है कि उसके डैड उसे अप्रिशिएट करे कि कैसे उसने अकेले ही ये मिशन किया, लेकिन नारुतो उसे ये कहता है कि टीम वर्क ज्यादा जरूरी है। लेकिन बोरुतो को इग्नोर करते हुए वो कोनोहामोरी से कहता है कि तुम इससे क्या सिखा रहे। अब ये सुनकर बोरुतो गुस्सा हो जाता है और नारुतो से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज मुझे आप हिमावारी के बर्थडे पर घर में चाहिए। फिर वहाँ कातासुके, जो कि निंजा टूल कॉर्पोरेशन का लीडर है, आ जाता है होकागे से ये परमिशन लेने के लिए कि वो चुनिन एग्जाम उनके साइंटिफिक टूल्स को यूज करने की परमिशन दे दे। लेकिन नारुतो उसे साफ मना कर देता है। नीचे कातासुके बोरुतो को वीडियो गेम देते हुए पूछता है कि क्या वो चुनिन एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करने वाला है। तो बोरुतो उसे ना बोल देता है, लेकिन कातासुके उसे कहता है कि हम सब आपकी एबिलिटीज देखना चाहते हैं, और स्पेशली तुम्हारे पापा भी। तो बोरुतो गहरी सोच में पड़ जाता है। फिर हम देखते हैं मोएगी को। हाँ, यही जो अब टीम 7 की स्क्वाड लीडर है, जिसमें शिकादाई नारा, इनोजिन यामानाका और चोचो अकिमिची है। मोएगी उन्हें चुनिन एग्जाम्स के एप्लीकेशन फॉर्म्स देती है। फिर हम देखते हैं बोरुतो, इनोजिन और शिकादाई को एक रेस्टोरेंट में। देखते ही देखते वहाँ सारादा और मित्सुकी भी आ जाते हैं बोरुतो से चुनिन एग्जाम्स के बारे में पूछने कि कैसे चुनिन एग्जाम्स में पूरी टीम को पार्टिसिपेट करना होता है। लेकिन बोरुतो की वजह से सारादा उस पर गुस्सा हो जाती है। मित्सुकी और सारादा के फोर्स करने पर बोरुतो चुनिन एग्जाम्स के लिए मान जाता है, और बोरुतो को मित्सुकी से पता चलता है कि कैसे सारादा के डैड सासुके भी नारुतो के इक्वल है फाइटिंग एबिलिटी में। वही हिमावारी और हिनाटा बोरुतो से मिलते हैं, और घर जाते ही बोरुतो देखता है कि उसके डैड ऑलरेडी वहाँ है, और ये देखकर बोरुतो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर में उसे पता चलता है कि वो बस एक क्लोन था, और इसे देखकर वो अपने डैड पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन हिनाटा उसे समझाती है कि होकागे के पास बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन वो नाराज होकर अपने रूम में चला जाता है। बोरुतो उसके रूम में नारुतो का जैकेट देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और उससे बाहर फेंक देता है। तभी डोरबेल की आवाज आती है और बोरुतो गुस्से में डोर ओपन करता है। तभी हम देखते हैं सासुके को, जो बोरुतो से पहली बार मिलता है। सासुके अपने मिशन से लौटकर विलेज आया रहता है। हिनाटा उसे बताती है कि नारुतो होकागे ऑफिस में। बोरुतो सासुके को देखकर सोचता है कि क्या ये वही शिनोबी है जो डैड के इक्वल है। तभी सासुके होकागे ऑफिस जाने के लिए निकल जाता है। तभी उसे जमीन पर पड़ा हुआ नारुतो का जैकेट मिलता है, जो बोरुतो ने फेंक दिया था। वो उसे उठाकर होकागे ऑफिस चला जाता है। नारुतो सासुके को देखकर बहुत खुश हो जाता है, और सासुके नारुतो को एक स्क्रोल देता है जो उसने कागुया के कासल से लाया होता है। लेकिन वो बताता है कि वो उसे अपने शारिंगन से भी रीड नहीं कर पा रहा। सासुके नारुतो को उसकी जैकेट देता है और फिर वहां से चला जाता है। तभी बोरुतो सासुके पर शूरिकन से अटैक कर देता है, और सासुके उसे डॉज करके बोरुतो को स्पॉट कर लेता है। और बोरुतो सासुके से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे अपना स्टूडेंट बना ले, और यही चैप्टर यही खत्म हो जाता है। मैं अगले वीडियो में ट्राई करूंगा कि इसके 2-3 चैप्टर्स कवर करूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।